हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। देखिए, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाले हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कैसे हल करोगे वो देखो। इस वीडियो में देखेंगे 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सवाल ये है, सवाल क्या है? सवाल है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, किसमें अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न किसमें चेंज हो जाती है? 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। तो इस टाइप का सवाल एक न एक आ जाता है और पिछले साल भी आ चुका है इसमें का सवाल। तो सवाल देखें कैसे सोल्व करोगे इसमें। देखो, इसका जो सॉल्यूशन करोगे आप क्या करोगे, पहला सवाल को पढ़ो ध्यान से। इसमें क्या है? भिन्न है, तो तुम्हें इसमें भिन्न माननी पड़ेगी। माना भिन्न बराबर, तो तुम मानोगे इसके अंदर क्या मानोगे? माना भिन्न बराबर। इसमें अगर तुम भिन्न मान लो क्या? x अपॉन बाई। अब जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे इसके मान फिट कर दो। कैसे करोगे वो देखो। अब लिखोगे तुम इसमें प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे कर दो। देखो कैसे करोगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो देखो, ये हमने अंश में 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दें तो हर में से हमने क्या घटा दिया? 1। अंश में मतलब x में 1 जोड़ दिया और हर में क्या घटा दिया? 1 घटा दिया है। तो क्या होता? भिन्न 1 में बदल जाती है। तो बराबर में लिखोगे 1। तो कंडीशन तो पहली वाली ये है कि भिन्न किस में बदल रही है? 1 में बदल जाती है। अब इसको अपने बेसिक से हल करो। कैसे हल करोगे? देखो, x + 1 को मैंने ऐसे लिखा, ये बटे में इसके गुणा में जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये बटे में तो इसके गुणा में जाएगी तो क्या हो जाएगा? बाई माइनस के 1, मतलब 1 से गुणा करेंगे तो वो ही आ जाता है। फिर क्या बताया तुम बेसिक में कि x से मान उठा के एक तरफ, संख्या उठा के एक तरफ, x इधर ऐसे ही रहने तो इधर प्लस का y इधर खींच के माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस का y है तो इधर खींच के क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। इधर कौन है? माइनस के 1, इधर प्लस का 1 उधर जाके माइनस के 1 हो जाएगा। तो आगे क्या होगा? देखो, x माइनस के y बराबर कितना आया? माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 2, क्या आ जाएगा? माइनस के 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास x माइनस y का मान आ चुका है। और आगे सोल्व करो। आगे कैसे सोल्व करोगे देखो। आगे कंडीशन क्या है? यदि हर में 1 जोड़ दें। यहाँ पर सवाल ये है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब हर क्या मेरे पास बाई, और बाई में क्या जोड़ दें? 1 जोड़ दें तो भिन्न किस में चेंज हो जाती है? भिन्न हो जाती है चेंज 1/2 में। फिर बेसिक है, देखो इससे इसकी गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा, इससे इसकी गुणा करोगे तो y + 1 ऐसे रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। तो 2x इधर प्लस का y इधर खींच के क्या हो जाएगा? माइनस के y। इधर कौन है तुम्हारे पास? प्लस का 1। क्या है? प्लस का 1। इसको क्या दो? समीकरण नंबर 2। क्या हो गई? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब लिखोगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 और 2 को हल कैसे करोगे वो देखो ध्यान से। एक है मेरे पास x माइनस के y बराबर कितना है? -2। एक है 2x माइनस के y बराबर कितना है? 1। कितना है? ये 1 है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं समीकरण 1 में देखो, इसमें ये समीकरण 1 है, ये वाली समीकरण क्या है? 1 है। ये समीकरण क्या है? 2 है। 1 और 2 को हल कर रहे हैं तो समीकरण ये 1 है, ये क्या है? 2 है। समीकरण 1 में क्या करेंगे वो देखें। समीकरण 1 और 2 को अब तुम सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करोगे देखो। इसमें माइनस से गुणा कर दें। देखो, इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस। अब देखो, ये प्लस का y है, माइनस का कट, 2x में से 1x निकालेंगे तो 1x बचेगा और प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 3। x का मान कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। अब x का मान कहाँ फिट कर दें? x का मान समीकरण कहाँ रख दें? समीकरण इस 1 में रख दें, ये 2 में रख दें, कहीं भी रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या मेरे पास ये रही, कितनी है? x माइनस के y। क्या है? x माइनस के y बराबर कितना है? -2। और समीकरण 1 का मान कितना आया है? 3 आया है। तो यहाँ पर रख दोगे कितना? 3। यहाँ पर क्या रखोगे? 3x जगह माइनस के y बराबर कौन है? -2। माइनस के y ऐसे ही बचेगा, इधर -2, इधर प्लस का 3 उधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर का प्लस का 3 उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया 3। तो माइनस के y बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास? -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया? 5। कितना आ चुका है? 5। अब भिन्न आ चुकी है। देखो, भिन्न क्या मानी हमने? ये मानी है
भिन्न हमने जो मानी है, इसमें जो फ्रैक्शन बनी है, फ्रैक्शन है तुम्हारे पास कितनी है, यह है x/y, और x का जो मान आ चुका कितना आ चुका 3 आ चुका, y का कितना आ चुका 5, और यही हमें चाहिए था, यही क्या इसकी भिन्न है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। देखो क्लास 10 का मैथ्स है ये, क्लास 10 के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये। सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए निकाले गए हैं। क्वेश्चन क्या कि क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसकी हिंदी अगर आपको समझ में आ जाती है तो आराम से पूरा सवाल सोल्व कर सकते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखो सवाल ये है, मान लीजिए नदी चल रही है, इस नदी में क्या हो रहा है, ये पानी चल रहा है, इस पानी के अंदर क्या हुआ है वो देखें। यहाँ पे एक ये धारा की दिशा है, मान लो यहाँ पे क्या है, एक ऋतु है जो तैर रही है। अगर ये पानी के साथ साथ इधर को तैर रही है तो उसको बोलेंगे अनुकूल, अगर पानी के विपरीत दिशा में तैर रही है इधर को तो उसको बोलेंगे प्रतिकूल। तो यहाँ पर यही बात समझनी है, अगर तुम पानी के साथ साथ इधर को तैरोगे तो वो क्या होगा अनुकूल, अगर पानी के विपरीत दिशा में तैरोगे तो वो होगा प्रतिकूल। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 घंटे में एक बार तो ये 20 किलोमीटर तैरते हुए जा रही है, मतलब पानी साथ में लेकर जा रहा है, पानी साथ में इधर को तैरा रही है। और यहाँ पे क्या है 2 घंटे में प्रतिकूल, मतलब पानी इधर को जा रही है इधर को आ रही है, तो पानी इसको वापस इधर को खींचेगा, तो यहाँ पे दूरी इससे कम कवर हो रही है, कुल 4 किलोमीटर हो रही है। अब यहाँ पर तुम लिखोगे माना ऋतु की चाल, हमने ऋतु की चाल हमने क्या कह दिया x किलोमीटर पर घंटा, ऋतु चल रही है x किलोमीटर पर घंटा पे, इतनी स्पीड से दौड़ रही है। धारा की चाल मान लो यहाँ पे धारा की चाल, धारा की चाल हमने मान ली है 22 किलोमीटर पर घंटा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे जैसे बोला गया प्रश्न अनुसार कर दें, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कैसे कैसे करेंगे वो सुने ध्यान से। देखो एक फॉर्मूला था, समय बराबर दूरी बटा क्या होती है, चाल होती है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। अब देखो समय कितना लग रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो टाइम है 2 घंटे, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, तो 20 रखो ऊपर, चाल कितनी है कैसी है अनुकूल, अनुकूल में तुम्हारी ऋतु की चाल और धारा की चाल जुड़ेगी। क्यों, देखो मान लो यहाँ पर कोई ऋतु है, ये इधर को जा रही है, पानी के साथ साथ बह रही है, तैर रही है, तो इसकी खुद की चाल भी जुड़ेगी, और जो पानी इधर को लेके जा रही है इसको, तो पानी की चाल भी जुड़ेगी, दोनों की स्पीड मिलकर क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो मतलब जुड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान पर रख लो कि अनुकूल का मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगी x प्लस के y। अब यहाँ पर बेसिक है, x प्लस y का मान मुझे चाहिए, ये बटे में इसके गुणा में जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 20/2 आ जाएगा, मतलब x प्लस y से 2 की गुणा करोगे यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर 2 नीचे को आ जाएगा, इससे इसको कट कर दो 10 बार कटेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है तुम्हारे पास x प्लस y का जो मान कितना आ गया है 10 आ गया है। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1, ये कहते हैं हमने समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाली कंडीशन हल करो इसी तरीके से, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल का, समय बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान से देखो आपका समय कितना लग रहा है 2 घंटे, तो यहाँ पर 2 घंटे रख दो, बराबर दूरी कितनी है, दूरी आपका कुल है 4 किलोमीटर, तो 4 रख दो। चाल कितनी है, चाल है प्रतिकूल में, इसका मतलब यह है कि ये पानी के साथ साथ इधर को आपका नहीं बह रही है, तैर रही है, आपका उल्टी दिशा में आ रही है, मतलब पानी इधर को जा रहा है, खुद इधर को आ रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि x माइनस के y हो जाएगा, ठीक, आपका घट जाएगी। तो आगे सोल्व कर दें, x माइनस के y इसकी जगह चला जाएगा और 4 के बटे में आ जाएगा 2 से इसको कट कर दे, कितनी बार 2 बार कटा, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि x माइनस y का जो मान आया है वो कितना आ गया तुम्हारे पास 2 आ गया है, कितना आ गया है 2। इसको क्या बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दें, ये तुमसे करना आता ही है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 1 और 2, देखो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, ये है कि x प्लस के y बराबर कितना है 10 है, और एक है x माइनस के y बराबर कितना है 2 है। इसको हल कर देंगे, आसान है, ये प्लस का है माइनस का कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो गया 12, इसे इसको कट कर दो, 2 छक्का 12, x का मान कितना आ गया तुम्हारे पास 6, कितना आ गया 6,
मतलब ऋतु की जो चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा मतलब 6 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसकी आ गई 6 किलोमीटर पर घंटा। किसकी? x की आ गई है। तुमने x का मान निकाल लिया, अब लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर तुम 1 में रख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो 1 है हमारे पास, ये रही, क्या है 1 है तुम्हारे पास, वो देखें x प्लस के y बराबर कितना है 10 है, और x का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 6 है, तो x की जगह x का मान रख दो, यहाँ पर 6 रख देंगे, प्लस के y बराबर कितना 10, y का मान मुझे चाहिए, तो 10 इधर प्लस का 6 उधर जाके माइनस का, तो y का मान कितना आ गया तुम्हारे पास 4 किलोमीटर पर घंटा। तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आया, ऋतु की चाल आ गई 6 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर पर घंटा। तो लास्ट में तुम ये लिख सकते हो कि ऋतु की चाल बराबर कितनी है 6 किलोमीटर पर घंटा। अगर इसकी हिंदी लिख सकते हो, यहाँ पे इसकी हिंदी यही लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, तुम लिखोगे ऋतु की चाल, क्या है ऋतु की चाल x बराबर कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल यहाँ पे लिखते हैं धारा की चाल y बराबर कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर घंटा। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये वाला। इस तरीके से सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक।